हाय सबको, मेरा नमस्कार। मैं सुमित, ड्रीम इंटीरियर वर्क्स, कीर्ति नगर से। ये वीडियो मैं ड्राइव करते हुए बना रहा हूँ। हालांकि मेरा फोकस सारा आगे सामने ही है, बस मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो कोई भी पहले तो ऐसे मोबाइल का यूज़ ना करें। मैं यूज़ नहीं कर रहा, बेसिकली मैंने रख दिया साइड में और मैं गाड़ी चला रहा हूँ। आप देखोगे मेरा फोकस कैमरे पे नहीं आ गया। अच्छा, बात मुद्दे पे आता हूँ। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए जो अपना हार्ड एंड मनी फर्नीचर में इन्वेस्ट करते हैं। अपने घर को और अच्छा बनाने के लिए एक अच्छा फर्नीचर अपने घर पर रखना चाहते हैं। स्पेसिफिकली मैं सोफ़े की बात करूँगा। होता क्या है दोस्तों, आप लोग मार्केट में जाते हो और मार्केट में आपको एक ही डिज़ाइन के 5-6 तरह के रेट मिलते हैं। हम भी बनाते हैं सोफ़ा, हमें भी लोग कहते हैं जी आपका सोफ़ा इतने का है और मार्केट में हमें इतने का मिल रहा है। सो एंड सो, ठीक है, हर कोई अपने हिसाब से सोफ़ा बनाता है। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप जब भी सोफ़ा लेने जा रहे हैं, किसी मैन्युफैक्चरर से, किसी शोरूम से सोफ़ा लेने जा रहे हैं, तो पहली चीज़ आपने सोफ़े में एक चीज़ ज़रूर पूछ लेना उनसे कि भाई स्ट्रक्चर किस वुड का बना रहे हो और उसकी थिकनेस क्या होगी। हर कोई बोलता है जी फोम कौन सी लगा रहे हो। फोम एक सेकेंडरी चीज़ हो गई है। सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए फर्नीचर के, सोफ़े के अंदर उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जो भी आप सस्ता सोफ़ा मार्केट में आप देख रहे हैं, जो कि कस्टमर आगे बोलता है जी सेम डिज़ाइन है और आपका सस्ता महंगा, ये सब बातें होती है। सबसे बड़ी बात होती है स्ट्रक्चर। जो भी सोफ़े का बनता है वो एक पर्टिकुलर वुड आती है, मरंडी वुड कहते हैं उसको, और उस वुड का जो थिकनेस होती है वो 2 इंची बाय 2 इंच की थिकनेस होती है। उस वुड से स्ट्रक्चर बनता है। अगर ये स्ट्रक्चर इतना नहीं बना रहा हो कोई भी, तो एटलीस्ट 2 इंच बाय 1.5 इंच का स्ट्रक्चर तो फिर भी होना बहुत ज़रूरी है आपके सोफ़े की लॉन्ग लास्टिंग के लिए। अगर नहीं है तो जी वो सोफ़ा आप छोड़ दें वहीं पे। इससे बेटर ये है कि उसको, सोफ़े को छोड़ दीजिए। बेटर तो क्या ही होगा, सोफ़े को छोड़ दीजिए। वो सोफ़ा आपका 2 साल भी नहीं चलेगा और आप 2 साल बाद जाके दोबारा पैसे खर्चोगे तो आपको सोफ़ा अल्टीमेटली बहुत महंगा पड़ने वाला है वो। तो सोफ़ा अगर आपको महंगा पड़ रहा है तो आप उसको आप उस चीज़ पे मत जाइए। आप थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लगा के आप एक अच्छी चीज़ बनाइए। सेकंड आता है उसकी फोमिंग। सोफ़े की कोई भी फोमिंग होती है, उसकी सीट की डेंसिटी आप पूछिए। आप कंपनी का नाम तो पूछिए जरूर कि किस कंपनी की फोम लगा रहे हैं, बट ये जरूर पूछिए कि सीट पे डेंसिटी क्या होगी। मिनिमम डेंसिटी होनी चाहिए 32 डेंसिटी की। 32 डेंसिटी आप ले लीजिए, 40 तक जा सकते हैं, बट 40 से जितना आप ऊपर जाते जाएंगे आपकी फोम की जो डेंसिटी हार्ड होती रहेगी। आपको बैठने में ऐसा फील होगा कि आप किसी विदाउट स्प्रिंग वाली चीज़ पे बैठ रहे हैं। तो वो भी और उसके बाद आता है आपको ये मुझसे जरूर पूछना है कि आप एक 2 सीटर में कितने स्प्रिंग लगाएंगे और एक 3 सीटर में कितने स्प्रिंग लगाएंगे। हर 6 इंच के बाद एक स्प्रिंग लगता है। सस्ते सोफे जो भी होते हैं वो 9 इंच के बाद स्प्रिंग लगाना शुरू करेंगे या 10 इंच के बाद स्प्रिंग लगाना शुरू करते हैं। और वो जो फोम लगाते हैं सस्ते फोम में, आप देखेंगे वो मिक्स फोम होती है। 32, 40, इवन 20, ये सब मिक्स करके लगाते हैं। तो ये चीज़ें, बहुत चीज़ें होती है जो सस्ते सोफ़े वाले आपको नहीं बताएंगे। वो यही बोलेंगे जी हम सस्ता बेचते हैं क्योंकि हम क्लाइंट को सस्ता देना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता। अपनी जेब से कोई मार्जिन नहीं काटता, अपनी जेब से कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करता, ठीक है। प्रॉफिट एक नॉमिनल मार्जिन जो होता है वो 15 से 20% होना चाहिए किसी का भी, और इतना जायज़ बनता भी है। काम कर रहे हैं सब तो आप कभी भी सोफ़ा लें मार्केट में तो ये चीज़ पूछ लें। और लास्ट जो मेन चीज़ आती है, आप फैब्रिक देखिए कौन सा ले रहे हैं। फैब्रिक में ऐसा नहीं होता कि 500 रुपये वाला फैब्रिक अच्छा होगा और 400 वाला बेकार होगा, ऐसा नहीं होता। बेसिकली जब भी आप फैब्रिक लेते हैं, फैब्रिक की कैटलॉग पे स्पेशली मेंशन होता है कि कितने GSM का फैब्रिक है और उसमें कितने रब्स हो सकते हैं। रब्स का मतलब होता है हम कितनी बार उसको ऐसे घिसने को रब्स कहते हैं। उस पर स्पेशली मेंशन होता है 1.5 लाख रब्स, 10,000 रब्स, 20,000 रब्स। तो आपने ये देखना है कि वो जो भी फैब्रिक होगा वो 1 लाख रब्स से ऊपर होना चाहिए और उसका GSM हमेशा चेक कर लीजिएगा। तो ये चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कस्टमर्स को नहीं पता होता, और
कस्टमर सोचता है कि मेरा फर्नीचर जी मैंने सस्ता ले लिया, आप महंगा दे रहे हो। वो क्यों महंगा और क्यों सस्ता आपको पता होना चाहिए। तो ये एक छोटी सी वीडियो मैंने सिर्फ सोफ़े के लिए बनाई है। आप ये कस्टमर से जरूर ये दुकानदार से जरूर पूछिए इन चीज़ों के बारे में, फिर उसको कंपेयर करें। अगर किसी को कंपेयर कर रहे हैं आप सोफ़े को, तो ऐसे कंपेयर करें, ऐसे कंपेयर ना करें कि वो सस्ता है कि महंगा है।